गाइस आज हम चैप्टर नंबर 9 मैट्रिसेस का रिवीजन करेंगे। तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 10 का रिवीजन किया था और इनके जो कंप्लीट चैप्टर हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। सभी की प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, आप सभी चैप्टर्स को देख सकते हैं। और हमने इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टिक कराए थे आपको, फॉर्मूलाज बुक, ठीक है, जिसमें आपको सभी फॉर्मूलाज विद कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्पीचमैन पेपर। और इसके जो बैक साइड में बुक में आपको सॉल्यूशन पेपर गिवन किए हैं, उनके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं मैट्रिसेस की। तो मैट्रिसेस हमने किया था, मैट्रिसेस है क्या? तो मैट्रिसेस है हमारा क्या, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स, नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ही हमारा क्या है, एक क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। इसकी प्लूरल फॉर्म मैट्रिसेस है। फिर हमने देखा था इसमें कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखा था कि जैसे कोई भी मैट्रिक्स है ये, ठीक है, इसमें हमने एक नंबर्स इसको गिवन किए। इसमें क्या होता है, इसमें पर्टिकुलर रोज और कॉलम इसमें काउंट करते हैं हम। रोज देखो, हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। तो ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इनको क्या कहते हैं, हम रो बोलते हैं। जैसे ये एक फर्स्ट रो और ये क्या, सेकंड रो। ओके, जो वर्टिकल लाइन है इनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। जैसे हमारा कॉलम फर्स्ट और कॉलम 2, ठीक है। इनके रो इनटू कॉलम को अगर हम इस तरीके से लिख देते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं हम, इसका ऑर्डर, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बताता है, उसमें कितनी रोज है और कितनी कॉलम है। और जितनी रोज और जितनी कॉलम्स होती हैं, जैसे इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, और इसमें टोटल अगर हम एलिमेंट की बात करें तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 4 होंगे। एलिमेंट्स को लिखने का भी एक वे है, एक तरीका है, मेथड है कि आप किस तरीके से एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हो, कि हर एक एलिमेंट की यहाँ पर एक आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को हम कैसे लिखते हैं, कैसे बताते हैं। कि भाई जैसे हमें ये वाला एलिमेंट बताना है तो हम इसको कुछ बताएंगे भी, क्या इसका एड्रेस है। जैसे हम सेल का सेल एड्रेस बताते हैं। ओके, आपने एक्सेल वगैरह वर्कशीट की होगी, तो उसमें ऐसे ही इनका भी एक एड्रेस होता है। जैसे हम इसको क्या कहेंगे कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इसको हम कैसे कहते हैं, ये क्या है हमारा A11, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं कि ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट 1 2 बोलेंगे इसे। ओके, इसे क्या बोलेंगे कि ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। इसे क्या बोलेंगे कि ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। और फिर इसे क्या बोलेंगे हम, इसे क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो एलिमेंट्स की आइडेंटिटी क्या होती है, कैसे आप पहचानते हो, कैसे रिप्रेजेंट करते हो किसी भी एलिमेंट्स को, तो ये हमारा इस तरीके से होता है। ओके, जैसे मैं कोई दूसरा कोई मैट्रिक्स बताऊं, जैसे आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया मैंने ये, ठीक है, जैसे मैंने इसमें यहाँ पर लिखे ये नंबर्स। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई बताओ आपको क्या है, कि इस मैट्रिक्स में, अब जरूरी नहीं कि सभी एलिमेंट्स प्लस ही होंगे, कोई माइनस भी हो सकता है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में अगर आपको बताना है कि भाई A11 कहाँ होगा, तो आप कैसे देखोगे कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यहाँ कट कर रहा है, तो यही क्या है हमारा, A11 है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि बताओ क्या, कि A23 कहाँ है, तो आपको क्या करना है, सेकंड रो देखनी है, सेकंड रो देखनी है, और कॉलम क्या देखनी है, थर्ड। तो ये वाला एलिमेंट क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम, A23। ओके, समझ रहे हो बात को। तो जैसे इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, देखो फर्स्ट तो रो है लेकिन कॉलम क्या है, सेकंड है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे क्या बोलेंगे हम, कि ये हमारा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, इसे बोलेंगे 1 2। जैसे इसे हमने बोला 1 1 क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम A13 क्योंकि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम A21 कि ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे A22 कि ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ओके, आ रही बात समझ में। बस अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर कैसे बताते हैं, बताओ इसमें कितनी रोज है, इसमें कितनी रोज है, 2 रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, इसमें 3 कॉलम्स हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, रो इनटू कॉलम। बच्चों को इन्हीं चीज़ों में ही कंफ्यूजन होती है, बेसिक चीज़ों में ही। तो बस आज हम इस पूरे बेसिक की बात करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने मार्क किए हैं उनकी भी बात करेंगे इसमें हम। तो इसको ध्यान से देखना, फिर आपको मैट्रिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो आज इस वीडियो को आप पूरा देख लें और मैट्रिक्स आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि मैट्रिक्स को आपको किस तरीके से सोल्व करना है। ओके, सिंपल है बिल्कुल। अब हम कोई दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं, अभी हम इनके ही एग्जाम्पल्स लेंगे जिससे कि आपको पूरी बात क्लियर हो जाए। जैसे 1 2
3। ओके, अब बताओ इसमें, अब इस तरीके की जो मैट्रिक्स है इसमें आप बताओ कितने रोज हैं, इसमें बताओ कितने रोज हैं। तो इसमें है एक रो, कॉलम कितने हैं, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो वही रो है, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है तो एक ही रो है इसमें। कॉलम कितने, वर्टिकल लाइन बना लो, जितने भी एलिमेंट की हमारी उतने ही कॉलम हैं, कॉलम कितने 3। तो मैट्रिक्स किस ऑर्डर की हो गई, 1 into 3 ऑर्डर की हो गई, सिंपल सी बात है। अब बताओ इस एलिमेंट की क्या आइडेंटिटी है, क्या पहचान है, क्या लिखोगे इसे आप, इसे लिखेंगे हम A11, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम A12, क्यों, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। इसे क्या लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे हम 13, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। बस यही है हमारा फंडा कि A11, A12 और A13, सिंपल ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे इसमें, हम दूसरा लेते हैं कोई एग्जांपल, थोड़ा सा और ले लेते हैं कोई एग्जांपल, जैसे कि हम इस तरीके से ले लेते हैं 2 3 1, ठीक है। ये एलिमेंट्स हम अपने तरह अपने आप से ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हो आप भी, ठीक है, वो हमेशा एक मैट्रिक्स होगी। अब हम देखेंगे इसमें कि बताओ इसमें कितनी रोज हैं। अब रो बतानी है आपको, रो किसे कहते हैं, ये जो लेटी हुई लाइन होती हैं, ठीक है, ये लेटी हुई लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनको हम रो कहते हैं। तो एक एलिमेंट कट हुआ है, सिर्फ सारे एलिमेंट नहीं हुए, 2 और ये 3, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें 3 रोज हैं, कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम से एक ही लाइन से सारे कट कर गए, तो ये क्या है हमारा 3 into 1। तो ये हो गया इसका ऑर्डर। समझ में आ रही है बात, बिल्कुल इजी तरीके से, और हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे हम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। हो सकता है कि हमारी जो कंप्लीट चैप्टर की वीडियोस में आपको थोड़ा सा स्पीड तेज मिली हो और आपसे ना समझ पाए हो, तो इसीलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं कि आप इसमें पूरा कॉन्सेप्ट समझ पाओ, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन तो हम ऑलरेडी करा चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, बात करते हैं हम इसमें आगे कि अब इसकी जब अगर हम एलिमेंट्स की बात करें कि बताओ इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम ए, क्या, फर्स्ट रो सेकंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। इसे क्या बोलोगे बताओ, ये है सेकंड रो, ये है सेकंड रो, ये रो 1, ये रो 2 एंड ये रो 3, और इसमें कॉलम एक ही है, समझ रहे हो बात। तो ये क्या है, रो 2 और कॉलम 1 का ही एलिमेंट, और ये क्या है हमारा, ये है रो 3 और कॉलम 1 का ही एलिमेंट है। समझ गए बात को, सिंपल है ये हमारा। ओके, तो ये हो गया हमारा बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाली बात हो गई इसकी, कि इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं इसमें, रो कॉलम वगैरह, इसका ऑर्डर क्या होता है, जितना ऑर्डर होता है और ऑर्डर का ही मल्टीप्लाई कर दोगे आप उतने ही उसमें एलिमेंट होते हैं। ओके, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 into 4 है, बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं भाई, इसमें है एलिमेंट कितने 3 4 जो 12, टोटल 12 एलिमेंट बनेंगे। कैसे बनेंगे, अगर हम बात करें ये बनेगी कैसे, इसमें 3 रो बनेंगी, समझ रहे हो बात को, कैसे कि इसमें बनेंगे 3 रोज इस तरीके से, लेकिन कॉलम कितने बनेंगे, कॉलम बनेंगे 4, 1 2 3 और 4, मतलब एलिमेंट यहाँ पर आएंगे हमारे, जहाँ इंटरसेक्ट होता है वहाँ एलिमेंट आते हैं। ये A11 है, ये क्या है A12 है, ये क्या है A13 है, ये क्या है A14 है, क्योंकि फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, समझ रहे हो बात। ऐसे ये क्या होगा, ये होगा 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या होगा 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये क्या होगा A2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये क्या होगा A2 4 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, समझ गए बात। ये होगा हमारा 3 1 फर्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया हमारा 3 2, क्यों, क्योंकि थर्ड रो है और कॉलम क्या है सेकंड है। इसे बताओ क्या होगा, तो देखो रो कितनी है, थर्ड है, कॉलम कितना है, थर्ड है, तो A33। इसे बताओ क्या होगा, कॉलम रो कितनी है, पहले हम रो देखते हैं, तो रो कितनी है, फोर्थ रो है और थर्ड रो है, सॉरी तीसरी रो है और चौथा कॉलम है, 3 into 4, मतलब 3 into 4 3 4 लिखते हैं ऐसे सिंपल बस। ओके, तो ये है इसमें सिंपल फंडा, आप समझ सकते हो अब इस बात को आसानी से। तो ये चीज़ समझ गए तो बस आपका ये समझ लो बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया। यही इसमें मेन है कि अगर आप इन चीज़ों को समझ जाओगे तो आपके आसानी से आप सभी चीज़ों को समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो आप इस चीज़ को समझ गए होगे। अगर फिर भी नहीं समझ पा रहे हो, कोई डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट करके बताना ज़रूर, ठीक है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा सिंपल पूरा कॉन्सेप्ट इसका। फिर इसमें हमने देखा था कि भाई टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने देख लिया कि इसको हम m into n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, m into n से, ठीक है।
ऑर्डर हमने देख लिया, ऑर्डर की बात कर ली, एलिमेंट्स की बात कर ली कि एलिमेंट्स क्या आएंगे, जैसे हमने देखा था कि A11 A12 A31 ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखा था कि जितना रो इनटू कॉलम होता है, जितना ऑर्डर होता है, ऑर्डर का मल्टीप्लाई कर दो आप, क्या आ जाते हैं, रो और कॉलम के मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस के टाइप देखे थे कि भाई रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ये चीज़ें हमने आपको बताई थी किसमें, फॉर्मूला वाले में बताई है। फॉर्मूले वाले वीडियो आप देख लेना, उसमें आपको कंप्लीट फॉर्मूले के साथ आपको क्या मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, उसको देखना आप ज़रूर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास मैट्रिसेस किस किस टाइप की होती हैं। तो जैसे हमारे पास रो मैट्रिक्स है, कि रो मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल रो हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। कि इसमें रो कितनी एक ही होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 2 3, क्या है, रो मैट्रिक्स है। एग्जांपल लेते हैं यहाँ 1 2 3, क्या है, रो मैट्रिक्स है। एग्जांपल ले लेते हैं और, जैसे क्या 1 2 3 4, क्या है, रो मैट्रिक्स है, ओके। तो ये हमारी क्या है, रो मैट्रिक्स है। लेकिन अगर हम एक सिंगल एलिमेंट ले लेते हैं, वो रो भी है कॉलम भी है, दोनों को ही रिप्रेजेंट करेगी, समझ गए बात को। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, जैसे रो मैट्रिक्स है, ऐसी कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है हमारा, तो कॉलम मैट्रिक्स में सिंगल एक मैट्रिक्स मतलब एक कॉलम होगी, सिंपल। जैसे रो मैट्रिक्स में एक ही रो होगी, ऐसे कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगा, रो कितने भी हो सकते हैं। जैसे देखो, कॉलम एक ही होगा, रो दो है यहाँ पर, ठीक है। जैसे 1 2 3, कॉलम एक ही, रो 3 है यहाँ पर। इस तरीके के आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल जो होते हैं हमारे, वो कॉलम मैट्रिक्स के एग्जाम्पल होते हैं। फिर हमने देखा था कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है हमारा, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर हों, जिसमें रो और कॉलम बराबर हो, जैसे ये एक ही रो एक ही कॉलम, जैसे ये, ठीक है, 2 रो 2 कॉलम, ठीक है, समझ गए बात को। जैसे ये 3 रो 3 कॉलम, हमने कोई भी नंबर दे दिए हैं यहाँ पर, ठीक है, 3 रोज 3 कॉलम, तो क्या है, सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जांपल्स हैं। फिर अगर हम देखते हैं इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ओके। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के क्या एग्जांपल हैं हमारे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम अनइक्वल हो, बस वही क्या हो जाता है हमारा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। कैसे, जैसे आप ये देखते हो, रो और कॉलम अनइक्वल हो जाएं, रो और कॉलम अनइक्वल हो जाएं, जैसे ये 1 2, रो कितनी है, एक, कॉलम 2 है, ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आप बोल सकते हो, लेकिन ये रो मैट्रिक्स भी है, ठीक है। जैसे ये 1 2, यहाँ पर ले लो आप इस तरीके से, कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, लेकिन कॉलम 3 है, क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो रो और कॉलम जिसमें अनइक्वल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फिर जैसे हमने देखा कि जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो जिसके सभी एलिमेंट जीरो उसे हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसके सभी एलिमेंट जीरो हों, जिसके सभी एलिमेंट जीरो हों, कोई भी मैट्रिक्स है जिसके सभी एलिमेंट जीरो हों, वो सभी क्या होंगे, हमारी जीरो मैट्रिक्स होंगी। वो रो कॉलम कैसी भी हो सकती है, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, किसी भी वे में हो सकती है, लेकिन उनके सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो, तो वो जीरो मैट्रिक्स होगी हमारी, ओके। डायगोनल मैट्रिक्स में जिसमें डायगोनल के एलिमेंट होंगे और सभी एलिमेंट जीरो होंगे, उसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। तो डायगोनल मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे, जिसमें सिर्फ रो और डायगोनल के एलिमेंट होंगे। अब डायगोनल भी कौन सा डायगोनल लेते हैं हम, ये डायगोनल कैसे लेंगे हम, 2 3, डायगोनल हमेशा हम इस वे में लेंगे कि ऊपर से, लेफ्ट के ऊपर से राइट के नीचे की तरफ इस तरीके से कट लगाएंगे हम, इस तरीके से क्रॉस लगाएंगे, इस तरीके से क्रॉस लगाएंगे, और क्या होगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनती है, ये भी बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स में बनती है, इस बात को याद रखना है, ओके। ये है हमारा। फिर यूनिट मैट्रिक्स में क्या है कि जब डायगोनल 1 1 हो जाते हैं, उसी को हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह देते हैं इसी को। तो यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है हमारा, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहेंगे हम, जिसमें डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, हमारे 1 1 हो, जिसमें डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, हमारे 1 1 हो, वो सभी क्या है, हमारे
वो सभी क्या हैं, ये हमारे यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, ये हमारा सिंपल क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कि भाई ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स तो सिंपल हमने इसके बारे में बात की थी कि भाई ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें हम रोज को कॉलम में चेंज करते हैं। तो इसमें भी बहुत डाउट आता है, इसी की बात करेंगे हम, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सिंपल कॉन्सेप्ट है, मोस्टली बच्चों को पता है, लेकिन जिसको भी डाउट है तो उसी पर ही हम बात करेंगे यहाँ पर, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, बहुत सारे एग्जांपल लेंगे जिससे आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर हमने एक मैट्रिक्स को हमेशा एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात मोस्टली बच्चों को पता है। ओके, जिनको नहीं पता वो याद रखना कि हम हमेशा इसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अब ये है हमारा ए, इसका ट्रांसपोज निकालना। ट्रांसपोज निकालने के लिए हम यहाँ पर छोटा सा टी लगा देते हैं, डैश लगा देते हैं। ठीक है, उसी को हम ट्रांसपोज कहते हैं। ट्रांसपोज में होता क्या है कि जितनी भी रोज है ना उनको कॉलम में चेंज कर दो। अगर ये रोज है लेटी हुई लाइन, उनको इस तरीके से खड़ी लाइन में कन्वर्ट कर दो। कैसे, ये 1 2 3 लेटे हुए हैं, 1 3 5 मतलब 1 3 5 है, तो इन्हें 1 3 5 इस तरीके से लिख दो। ये 2 4 6 है, इसे 2 4 6 इस तरीके से लिख दो, बस ब्रैकेट में बंद करो। ये हो गया हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। देखो इसमें रो 2 है, कॉलम 3 है, लेकिन इसमें क्या है, रो 3 है, कॉलम 2 है। इसमें ऑर्डर क्या हो जाता है हमारा, चेंज हो जाता है, रो का कॉलम, कॉलम का रो। सिंपल सी बात है बिल्कुल। एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, जैसे कि ये है 1 2 3। अब बताओ इसमें क्या होगा। इसमें एक रो है, 3 कॉलम है, एक रो है और 3 कॉलम है। तो इसको हम लेटी हुई लाइन को क्या करेंगे, स्टैंडिंग लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये 1 2 3 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें इस बार 3 रोज हैं और कॉलम क्या है, 1 है। ओके ओके, तो बात आ रही है समझ में बिल्कुल। तो इसी तरीके से आप किसी को भी कर सकते हो। जैसे ये है, अब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें क्या होगा, देखो उसमें तो आपको देखो रो भी को 2 है, कॉलम भी 2 है, लेकिन इसे चेंज जरूर करना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पर 2 5 और यहाँ पर 3 और 1। ओके, तो ये आपको चेंज जरूर करनी होगी। तो इसको क्या कहेंगे हम यहाँ पर, इसका ट्रांसपोज। ठीक है, जैसे कोई मैट्रिक्स बी मानी हमने और ये हो गया बी का ट्रांसपोज। सिंपल है ये, हम समझ सकते हैं इसको। चलो अब बताओ कि अगर हम कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं, अगर हम कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं और इसका ट्रांसपोज करना है, हमें इसका ट्रांसपोज करना, तो बताओ क्या आएगा। तो क्या इसका ट्रांसपोज इसी का सेम आएगा, रो को कॉलम में चेंज करो, रो को कॉलम में चेंज किया, इस रो को कॉलम में चेंज किया। तो देखो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का क्या होता है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमेशा ही सेम आएगा। आप थर्ड वाले का करके देखो कि अगर हम क्या करते हैं इसमें, कोई मैट्रिक्स लेते हैं 3 इंटू 3 ऑर्डर की, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही होगा हमारा। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे हम, कितना आएगा, करो रो को कॉलम में चेंज, 1 0, ये हमने इस तरीके से किया, ये वाली हम इस तरीके से करेंगे और ये वाली हम इस तरीके से करेंगे। ओके, वही आएगा सेम। ओके, तो यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमेशा क्या आता है, सेम आता है। ओके, तो ये है हमारा बिल्कुल ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट। अब आप समझ गए होंगे। ओके, बिल्कुल। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसमें डाउट अगर है कुछ भी तो फिर आप कमेंट कर सकते हो, फिर हम इस पर दोबारा बात करेंगे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है। ओके, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, जब उनका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कि मतलब A11 A11 के इक्वल हो, A12 A12 के ही इक्वल हो, तभी हम दो मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, इक्वल बोलते हैं। सिंपल है कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहती है, हमारी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कहती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, टू मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे हमारे, तो टू मैट्रिसेस कब इक्वल होंगी हमारी, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। जैसे कि अगर मैंने लिखा यहाँ पर 1 2 3 4 और अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 1 3 4, तो बताओ क्या है, मैट्रिक्स इक्वल है, नहीं है। क्यों, देखो इनका जो A11 है ना, इसका जो A11 है इसके A11 के इक्वल होना चाहिए था, इसका A11 इसके A11 के इक्वल नहीं है, और इसका A12 इसके A12 के इक्वल नहीं है। ओके, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए इक्वल नहीं है। वैसे ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ठीक है, अगर ये कुछ इस तरीके से होता तो ये नॉट इक्वल है, 1 2 और ये 4 3। ओके, और ये कितना है, 2 4 और 1। अगर ये हम इसको लिखते हैं इस तरीके से 1 2 और
4। ओके, तो अब देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, इक्वल है। इसका A11 इसके A11 के, इसका A12 इसके A12 के, इसका A21 इसके A21 के, और इसका 22 इसके 22 के। ओके, अब ये आपस में इक्वल हैं। तो इक्वालिटी में क्वेश्चन भी इसी तरीके से आता है कि वो एक क्वेश्चन मतलब एक इक्वेशन एक मैट्रिक्स में कुछ अननोन कर देता है। जैसे यहाँ पर x5 3, चलो यहाँ पर y ले लेते हैं या 3 ले लेते हैं। इस तरीके से मैट्रिक्स दे देगा। दूसरी मैट्रिक्स दे देगा 7 3 और यहाँ 5 6। अब आपसे कहेगा कि बताओ x और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 7 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। ओके, ये है इसमें सिंपल। तो इस तरीके से आप इसमें क्या बता सकते हो, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन कर सकते हो। फिर इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सबसेक्शन ऑफ मैट्रिक्स, उसको देखेंगे अब हम। यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात हो गई। अब बात करेंगे हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की। एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसमें प्रॉब्लम आती है हमें मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सिंपल है, आप क्या करते हो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो जैसे। लेकिन ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, जिन दोनों मैट्रिक्स को आप क्या करना चाह रहे हो, ऐड करना चाह रहे हो। जैसे कि हमने एक मैट्रिक्स ली 1 2 3 4। ओके, इसको आपको ऐड करना इस मैट्रिक्स से, ठीक है। तो इनको कैसे ऐड करेंगे हम, इसका A11 इसके A11 से ही क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि इसे हम क्या बोलेंगे A11। क्यों, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। इसे क्या बोलेंगे हम A12, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे A21, क्यों, क्योंकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। इसे क्या बोलेंगे A22, क्योंकि सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। इसे क्या बोलेंगे A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। समझ गए इस बात को? तो इस बात को समझ गए तो बस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट किसको बोल रहे हैं। ये एलिमेंट इसके A11 के, A12 के, इस तरीके से। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 1 और 3 को प्लस करेंगे, तो नई मैट्रिक्स जो बनेगी वो सेम ऑर्डर की बनेगी। अगर ये 2 × 2 की है और ये भी 2 × 2 के, तभी ये ऐड होंगे। अगर इनका सेम ऑर्डर है तो, और जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो भी सेम ऑर्डर का ही बनेगा, 2 × 2। तो 1 में 3 ऐड कर देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, ठीक है 4। यहाँ 1 में 3 ऐड करके ये वाला एलिमेंट ऐसे बनाएंगे हम, और 2 में 3 ऐड करके ये वाला एलिमेंट यहाँ बनाएंगे हम। ये 3 में 5 ऐड करेंगे, ये वाला एलिमेंट यहाँ बनेगा, और यहाँ पर 4 में 2 ऐड करेंगे, ये एलिमेंट यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। ओके, तो ये ऑर्डर ये मैट्रिक्स बनेगी हमारी, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। ओके, समझ गए आप बात को, बिल्कुल क्लियर है। तो सिंपल ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ये बिल्कुल सिंपल है। जैसे हम दूसरा लेते हैं कोई, जैसे ये लिया हमने 1 2, इसको ऐड करना किसी दूसरी मैट्रिक्स में, तो उसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। जैसे हमने ये कर लिया 3 और -1। इसका ऑर्डर कितना है, 1 रो 2 कॉलम है इसमें, 1 रो 2 कॉलम, ठीक है, 1 रो एंड 2 कॉलम्स। सेम ऐसे इसमें भी 1 रो 2 कॉलम्स हैं। अब इनको अगर हमें ऐड करना है तो नई जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी सेम ऑर्डर की बनेगी, 1 और 2 की। तो आप ऐड किसको करोगे, A11 को A11 में, तो 1 और 3 ऐड कर दोगे आप, 1 और 3 ऐड कर दोगे, 1 और 3 ऐड कर दोगे। ओके, और यहाँ पे क्या ऐड करोगे आप, 2 और -1, 2 1 2 के साथ क्या ऐड करेंगे हम, -1। समझ रहे हो बात को? तो ये कितना आएगा, 3 और 1 4, और यहाँ कितना आएगा 1। ओके, ये हो जाएगा हमारा 4 और 1। सिंपल है, ये हमारा 4 और 1 आ गया। ये था इसमें कि एडिशन आप किस तरीके से करोगे। और एग्जांपल लेते हैं, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बिल्कुल समझाकर बिल्कुल जब तक ये समझ में नहीं आएगा हम इसको कंप्लीट करेंगे, इतना जल्दी से नहीं छोड़ने वाले। ओके, और एग्जांपल लो आप। जैसे एग्जांपल लिया हमने इस तरीके से कि 2 और 3, और इसको ऐड करना है हमें इससे 3 और 5। तो नई जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी सेम ऑर्डर की बनेगी। ये किन का ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 × 1, और इसका भी ऑर्डर क्या है 2 × 1। ओके, नई मैट्रिक्स भी 2 × 1 ऑर्डर की बनेगी, लेकिन ये एलिमेंट कैसे बनेगा, इन दोनों का ऐड करके। 2 और 3 को ऐड कर दो तो 5, और 3 और 5 को ऐड कर दो 8। समझ रहे हो बात को? और ले लेते हैं, चलो एक और लेते हैं कि अगर हमें इसको माइनस करना है, कि ये है हमारे पास, इसको ऐड करना है हमें इस मैट्रिक्स के साथ। इन दोनों को ऐड करेंगे तो नई जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी इसी ऑर्डर की बनेगी, जिस ऑर्डर की दोनों सेम है।
तो हमने बात की कि सेम ऑर्डर वाली ही मैट्रिसेस आपस में ऐड होती हैं। तो बताओ इसका ऑर्डर कितना है, इसमें कितनी रोज हैं, इसमें 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, इसमें 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है। समझ रहे हो बात को? तो सिंपल ये बात चल रही है यहाँ पर। फिर अब करेंगे इसको, अब हम कैसे कि नई जो मैट्रिक्स बनेगी हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स वो भी सेम ऑर्डर की बनेगी, लेकिन उसमें ऐड क्या होगा, ये A11 के साथ, तो 2 किसके साथ ऐड होगा, 2 ऐड होगा -3 के साथ। फिर ये 3 किसके साथ होगा, -2 के साथ, 3 किसके साथ ऐड होगा, -2 के साथ। फिर ये 7 किसके साथ होगा, ये 3 के साथ, -7 किसके साथ ऐड होगा, 3 के साथ। फिर ये -1 किसके साथ ऐड होगा, -1 ऐड होगा 5 के साथ। फिर ये -4 किसके साथ ऐड होगा, -4 ऐड होगा हमारा 7 के साथ। और ये 8 किसके साथ ऐड होगा, 8 ऐड होगा हमारा -3 के साथ। सिंपल बात है भाई, बिल्कुल। अब देखो 2 और प्लस माइनस कितना, 2 और ये प्लस माइनस माइनस, देखो यहाँ पर 2 साइन थे इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया, एक ही साइन था इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया नहीं इसमें, इस बात को भी समझो आप। यहाँ पर भी प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर ये -7 और +3 बताओ कितना होगा। देखो करेंगे किस तरीके से अब इसे किस तरीके से करेंगे, ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से हम करते हैं, कि माइनस और प्लस करेंगे, माइनस ही ने हम, तो 7 में से 3 करेंगे हम 4 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का 7 बड़ा है। तो अगर ये कुछ इस तरीके से होता, अगर ये क्या होता हमारा, कुछ इस तरीके से होता कि 7 -3 होता, तब करते हम इनको माइनस, लेकिन साइन किसका आता, साइन किसका आता, प्लस का ही आता, क्योंकि प्लस का 7 ग्रेटर है। लेकिन अगर ये कुछ इस तरीके से होते भाई कि ये प्लस का है और ये माइनस का, और इनकी कर रहे हैं मल्टीप्लाई, इनकी क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई, तो इनकी मल्टीप्लाई करते साइन किसका आता, तब साइन आता माइनस का। तब ये नहीं देखते कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तब रूल क्या कहता है कि प्लस माइनस माइनस होता है, तब साइन प्लस माइनस 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 प्लस उसके अकॉर्डिंग आता है, और इनकी होती है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में ये रूल नहीं चलता कि जो बड़ा है उसका साइन, समझ रहे हैं बात को? तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। मल्टीप्लाई में साइन किसके अकॉर्डिंग आता है, रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन सिर्फ क्या होती है, वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई। जैसे अगर ये -7 × -3 होता, तो हम 7 3 क्या करते 21, और साइन किसके अकॉर्डिंग आता, रूल के अकॉर्डिंग, कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ओके, ये आपको पता ही है कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, एक प्लस और एक माइनस क्या होता है, माइनस होता है, एक माइनस और एक प्लस क्या होता है, माइनस। तो प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, तब तो माइनस आएगा, वरना इन दोनों कंडीशन में प्लस आएगा। ओके, क्लियर है? ओके, यहाँ पर हम बात करेंगे कि -7 + 3, तो -7 + 3 की बात की हमने, -4 आ रहा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर माइनस और +5, -1 एंड +5 कितना आ रहा है, 4। समझ रहे हैं कैसे आया -1 और +5 4, कि हम क्या कर रहे हैं, इनको माइनस कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस कर रहे हैं, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, लेकिन साइन किसका, जो ग्रेटर है, तो जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन। ऐसे इसमें प्लस माइनस करेंगे, -7 में से 4 माइनस कर दो 3 आएगा, लेकिन साइन किसका, जो बड़ी वैल्यू क्या है, 7 है, तो 7 8, ये प्लस माइनस 3 हो जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 3। अब रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगी वो क्या आएगी, 2 - 3 आएगा -1। क्यों, देखो करेंगे तो इन्हें हम प्लस माइनस माइनस ही, 3 में से 1 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, लेकिन साइन किसका, जो ग्रेटर वैल्यू, तो प्लस माइनस में किसका साइन, जो ग्रेटर वैल्यू है। 3 - 2 कितना आएगा, 1, यहाँ पर आएगा -4 एंड यहाँ पर आएगा 4 एंड ये 3 एंड ये 8 - 3 5। बात आ रही है समझ में? ये है भाई सिंपल कॉन्सेप्ट। तो अब मुझे लगता होगा कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो फिर भी हम आगे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस पर भी बात करेंगे। अभी हम करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, कि सब्ट्रैक्शन कैसे करना। बिल्कुल जैसे एडिशन किया है ऐसे ही सब्ट्रैक्शन कर देंगे, बिल्कुल जैसे एडिशन किया है ऐसे ही सब्ट्रैक्शन कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल सब्ट्रैक्शन का भी वही कॉन्सेप्ट है कि आपके लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। जैसे कि हम लेट करते हैं कि एग्जांपल, जैसे यहाँ पर है 2 5, और इसमें से क्या माइनस करना है हमें, 3 2। ओके, अब इसकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो भी हमारी किस ऑर्डर की होगी, 2 रो, फर्स्ट कॉलम 2 रो एंड 1 कॉलम की होगी। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, 2 - 3, और इन दोनों को माइनस कर देंगे 5 - 2। यहाँ पर आ रहा है कितना हमारा, तो 2 - 3 आ रहा है -1, और 5 - 2 आ रहा है 3। -1 क्यों आया, क्योंकि माइनस का 3 ग्रेटर है, करेंगे मैंने माइनस, लेकिन साइन किसके अकॉर्डिंग, जो वैल्यू बढ़ी है। समझ गए आप? समझ में आ रही है बात? तो ये है हमारा -1 एंड 3। तो ये है सिंपल हमारा।
अब दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, तो सिंपल सा हो गया, आपको बिल्कुल आसानी से लग रहा होगा ये। तो जैसे हम यहाँ ले लेते हैं -5 और 3, और इसको माइनस कर रहे हैं हम किससे, 2 एंड माइनस किससे, 7 से। माइनस करो, देखो दोनों का ऑर्डर सेम है, बताओ इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या होगा, कितनी रोज है इसमें, एक रो है, कॉलम कितनी है, 2 कॉलम्स हैं, तो 1 इंटू 2, ऐसी ये भी हमारा 1 इंटू 2 का है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो भी 1 इंटू 2 होगी, लेकिन ये वाला एलिमेंट कैसा आएगा, A11 कैसा आएगा, जब A11 इन वाले कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के हम माइनस करेंगे, तो 5, फिर इसमें से माइनस करना है, और फिर 2 है, इसमें 3, फिर हमें माइनस करना है, और फिर ये फिर -7 है, तो हम ब्रैकेट लगा के -7 लेंगे, दोनों साइन एक साथ नहीं लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस, देखो प्लस माइनस किसके अकॉर्डिंग करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन साइन किसके लेंगे, जो वैल्यू बढ़ी है, तो 5 बढ़ा है तो माइनस का 7, समझ गए। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 + 7 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बात आ गई समझ में, ये हो गया हमारा क्या, -7 × 10, ये है सिंपल हमारा। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम जैसे हमारा एडिशन है। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन सिंपल है हमारा। फिर इसमें हम बात करते हैं कि भाई अगर हमारे पास क्या है, कोई मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई किसी कांस्टेंट वैल्यू की करनी है अगर, ठीक है, किसी कांस्टेंट वैल्यू की क्या करनी है आपको, मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई किसी कांस्टेंट वैल्यू की करनी है, तो आप क्या करोगे, इससे पहले हम बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं, तो एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं कि ऐसी वैल्यू जिसे अगर हम मैट्रिक्स में प्लस करें और उसकी वैल्यू सेम रहे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 1, बताओ इसमें क्या ऐड किया जाए किसकी वैल्यू सेम रहे, तो इसमें करते हैं हम जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर लो आप, वही रहेंगे एलिमेंट, वही रहेंगे सेम एलिमेंट। 2 को 0 से प्लस करो, 3 के 0 से प्लस करो, 3 का 3 रहेगा, 2 का 2 रहेगा, 4 का 4 रहेगा, एंड 1 का 1 रहेगा। आ रही है बात समझ में, बात समझ में आ रही है, सिंपल सा ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट। एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं, कि एडिटिव इनवर्स कि इन दो, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, मतलब सिर्फ सॉरी, इसमें क्या ऐड करें कि इसका आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए। जो एडिटिव आइडेंटिटी आती है हमारी वही आना चाहिए एडिटिव इनवर्स में, ओके। तो 0 आ जाए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास मैट्रिक्स ये है 2 4 3 1, ये एक ए मैट्रिक्स है, इसमें क्या ऐड किया जाए कि भाई इसका आंसर 0 मैट्रिक्स आ जाए, तो इसमें हम ऐड करेंगे -1 की, इसमें ऐड करेंगे हम किसकी, -1 की। -1 का मतलब है कि आप सभी एलिमेंट्स में माइनस की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई का रूल ये कहता है, किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई का रूल ये कहता है कि आप जैसे कोई भी बाहर वैल्यू रखी है, जैसे आपका 2 रखा है या -2 रखा है किसी भी मैट्रिक्स के बाहर, तो आप क्या करोगे, उस -2 की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट से करोगे, ईच एंड एवरी एलिमेंट से आप उसकी मल्टीप्लाई करोगे, तब आपका ये आंसर आएगा। मीन्स देखो -2 की आप सभी से करोगे, 2 × 2 4 आएगा लेकिन माइनस साइन के साथ, समझ गए आप। 2 × 3 6 आएगा लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि इसका साथ माइनस और इसके साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। 2 × 4 8 आएगा लेकिन सभी माइनस साइन के साथ आएगा, क्योंकि इसके साथ माइनस इसके साथ प्लस। अगर ये माइनस होता ऐड कर लेते हैं, तो क्या होता, 2 × 2 2 आता, लेकिन माइनस और माइनस ये हो जाता प्लस। अब आ रही बात समझ में, ओके। ये होता हमारा बिल्कुल। तो ऐसे ही अगर हम इसमें -a की मल्टीप्लाई कर दें, -a का मतलब क्या है कि आप माइनस साइन को सभी के साथ ले जाओ अंदर। अब आप इन दोनों मैट्रिक्स का ऐड करके देख लो, आंसर 0 आ रहा होगा। कर लो आप, a में क्या ऐड कर लो, -a ऐड कर लो। तो a में हम माइनस ऐड करेंगे, तो ये आ रहा है हमारा 2 4 3 1, और ये कितना आ रहा है हमारा -2 -4 -3 -1। इसको करेंगे हम, कितना आ रहा है 2 और -2, 2 + -2, तो 2 - 2 कितना आ रहा है हमारा 0। ऐसे इन सभी का आंसर कितना आ जाएगा 0 0। तो a का ही माइनस, ठीक है, a का ही माइनस, तो a का क्या है एडिटिव इनवर्स -a। तो ये है सिंपल हमारा कॉन्सेप्ट। तो ये सब्सट्रैक्शन वाली वैल्यू हो गई। और कोई कांस्टेंट वैल्यू हमारा क्या होगा कि उसका एडिशन होगा, कि अब कोई कांस्टेंट वैल्यू है, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू, तो उसको कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो उसको हम क्या करते हैं, सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर हम कोई एग्जांपल और ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1/2 की, तो आप -1/2 की मल्टीप्लाई सभी के साथ करोगे। तो -1/2 की मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ
-1/2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, एलसीएम वगैरह नहीं लेते, ऊपर वाले के ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लेंगे तो नीचे वाले के नीचे, तो इसका आंसर आएगा -3/2। इसको इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और आएगा 5/2। इसको इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ऊपर 3 और नीचे 2, यहाँ माइनस प्लस माइनस ही आएगा, ऊपर 2 और नीचे 2, तो ये हो जाएगा 1, तो माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ। ओके, ये है भाई इसका तो कॉन्सेप्ट हमारा सिंपल। बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लगाए हैं उनका सॉल्यूशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनको ज़रूर से ज़रूर करना, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक भी अगर आपने चैप्टर में कुछ नहीं किया है तो ये कॉन्सेप्ट वीडियो जो हम अब आपको बता रहे हैं, इसे करने के बाद आपको ये क्वेश्चंस करने हैं जो हमने टिक किए हैं, और एक्स्ट्रा भी कर सकते हो एज यू विश। ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छा क्वेश्चन है, ये सभी इसी तरीके के क्वेश्चन है, आप इनको तो करना ही करना, ये है भाई बात हमारी। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा, फिर ये मल्टीप्लिकेशन है कि मैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो सिंपल हम क्या कर लेते हैं, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि बाहर कोई भी वैल्यू रखी तो उसको हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात भी आपको समझ में आ गई है। अब बात करेंगे कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आपस में कैसे करते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। तो सिंपल है, देखो बात को ध्यान से सुनना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसके बाद आपको कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई का क्या है फंडा। तो देखो, अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है भाई उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। होना क्या सेम चाहिए, होना क्या सेम चाहिए, होना चाहिए उसके, देखो जैसे इसके रो और कॉलम और इसके रो और कॉलम, इसका कॉलम फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले के रो के इक्वल होना चाहिए, मतलब ये अंदर वाली वैल्यू तो हो इक्वल, अंदर वाली वैल्यू तो हो इक्वल, और ये जो बाहर वाली वैल्यू है ना, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड करती है। ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का क्या करती है, ऑर्डर डिसाइड करती है, मतलब कि इनसे बनने वाली जो मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या आएगा। अब इस बात को समझेंगे कि इसका क्या मीनिंग है और इसका क्या सेंस बन रहा है कि हम जिस बात की बात कर रहे हैं। जैसे अब हम यहाँ पर कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्वेश्चंस के ही एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। कि जैसे अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये एग्जाम्पल है हमारा 8। अब हम इसकी कोई मैट्रिक्स लिखते हैं -2 4 and 3 and 1। ओके, फिर इसमें बी मैट्रिक्स दिया है हमें, क्या ये दिए है 1 3 2 and 5। अब इसमें अगर हमें ए बी फाइंड करना है, ये ए है ये बी है, इसमें हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है, ये ए है ये क्या है बी मैट्रिक्स है। ओके, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो इसमें देखना क्या, इसमें देखना पहले इनका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है 2 into 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 into 2 है। क्यों, क्योंकि 2 रो और 2 कॉलम है, 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, सिंपल सी बात है। ये अंदर वाली वैल्यू होनी चाहिए इक्वल, है इक्वल, और बाहर वाली वैल्यू ऑर्डर डिसाइड करती है रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। रिजल्टेंट मैट्रिक्स मतलब इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा। अगर यही इक्वल नहीं है, अगर यही इक्वल नहीं है ना, तो फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है कि अगर ये वाली वैल्यू इक्वल ही नहीं है। समझ गए बात को। मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है इसको देखो आप, कि भाई ऑर्डर तो हमें पता चल गया 2 into 2 का आएगा, इसमें 4 एलिमेंट होंगे, ये A11 होगा, ये A11 होगा, ये A12 होगा, ये वाला एलिमेंट A21 होगा और ये वाला एलिमेंट A22 होगा। समझ रहे हो बात को। A11 कैसे आएगा, A11 में क्या करेंगे हम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो किसकी, फर्स्ट रो फर्स्ट किसकी, फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स की, और कॉलम किसकी, कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की। रो फर्स्ट मैट्रिक्स की और कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की लेनी है, बस बात खत्म। और मल्टीप्लाई किस तरीके से करनी है, आपने इनको तो ले लिया, लेकिन मल्टीप्लाई किस तरीके से करनी है कि A11 की A11 से और A12 की A12 से, मतलब पहले एलिमेंट की पहले से और दूसरे की दूसरे से करनी है, इस तरीके से। और बीच में लगाना है क्या, प्लस साइन। कैसे कि भाई -2 की किससे करेंगे हम, -2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से, और बीच में लगाएंगे प्लस साइन। फिर 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। आ रही है बात समझ में। अब बताओ A12 क्या आएगा, A12 क्या आएगा, A12 क्या आएगा भाई, फर्स्ट रो किसकी, फर्स्ट कॉलम की, और कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की। फर्स्ट रो
पहले मैट्रिक्स की और कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की, वो भी सेकंड कॉलम। समझ रहे बात। अब इस -2 की तो +2 से करेंगे, -2 की तो +2 से करेंगे, और प्लस लगाकर क्या करेंगे, 3 की करेंगे 5 से, 3 की करेंगे 5 से। आ रही है बात समझ में, सिंपल है बिल्कुल। अब ये 2 1 निकालना है, जैसे हमें क्या निकालना है, 2 1 निकालना है। तो 2 1 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल कि सेकंड रो लेंगे। सेकंड रो किसकी, फर्स्ट मैट्रिक्स की, इस वाली मैट्रिक्स में से, और कॉलम इस वाली मैट्रिक्स में से, सिंपल। तो यहाँ क्या होगा हमारा, अगर ये 4 है सिंपल, तो क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई ये वाला और ये वाला कॉलम, ये वाली रो और ये वाला कॉलम लेना। तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 3 से। इसके लिए 2 2 लेना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम लेनी है, तो 4 की मल्टीप्लाई 2 से और 1 की मल्टीप्लाई 5 से। ओके, अब इनको कर लो सोल्व, आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर 4, ये ठीक है। अब हम इनको सोल्व करते हैं। -2 इंटू 1 -2 आएगा, यहाँ प्लस और 3 से कितना हो जाएगा 9। यहाँ माइनस और माइनस मतलब सॉरी माइनस और प्लस, तो माइनस ही साइन आएगा, 2 2 जाएगा 4, यहाँ प्लस आएगा 15। यहाँ 4 1 जा 4 आएगा और +3 आएगा, यहाँ 4 2 जा 8 और यहाँ पर +5। यहाँ पर कितना आएगा 7 और यहाँ पर कितना आएगा 7, यहाँ पर कितना आएगा हमारा 11 और यहाँ पर कितना आएगा हमारा 13। 7 7 11 13, ये आ गया हमारा इसका आंसर। क्या इसका आंसर यही आ रहा है, ए बी की मल्टीप्लाई करके यही आ रहा है, यस यही आ रहा है 7 7 11 13। ठीक है, 7 7 11 13 यही आ रहा है, 7 7 11 13। बात आई है समझ में, अभी भी क्लियर नहीं है, और क्वेश्चंस करेंगे आप, टेंशन मत लो बिल्कुल। इसके क्वेश्चंस आपको इतने कराए जाएंगे कि आप मल्टीप्लिकेशन भूलोगे ही नहीं कभी भी। ठीक है, बिल्कुल नहीं डरना है इसमें, मल्टीप्लिकेशन की ही बात करेंगे आज पूरे अच्छे तरीके से। तो मल्टीप्लिकेशन का एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें, जैसे कि हमें दिया है ये क्वेश्चन कि इवेल्युएट इफ पॉसिबल। इसने कहा है कि अगर पॉसिबल है तो इन्हें इवेल्युएट करो। एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन है, जैसे हम लेते हैं यहाँ पर क्या 3 2 और फिर 2 और 0, 3 2 2 और 0। ठीक है, 3 2 2 और 0। अब बताओ क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इनका देखो ऑर्डर क्या, इसका ऑर्डर कितने रो है, एक ही रो है, एक ही रो है, कॉलम कितने 2, कितने रो हैं, रो हैं 2, कॉलम कितना है 1, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 1। क्या अंदर वाली वैल्यू इक्वल, यस अंदर वाली वैल्यू इक्वल। क्या तो अंदर वाली वैल्यू इक्वल, तो बाहर वाली वैल्यू जो होगी वही रिजल्टेंट ऑर्डर का रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड करेगी। मतलब रिजल्टेंट ऑर्डर, रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स है वो 1 इंटू 1 ऑर्डर की आ रही है, मीन्स उसमें एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट, और वो एक एलिमेंट A11 कहाँ से आएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से आएगा, रो हम पहले वाले एलिमेंट्स लेते हैं, कॉलम सेकंड में से। तो बस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 सॉरी 3 इंटू 2 कर दो, प्लस 2 इंटू 0 कर दो, कितना आ रहा है 6 आ जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। और क्वेश्चन लेते हैं इसी के ही, और क्वेश्चंस करते हैं, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, बिल्कुल क्लियर होगी बात हमारी कि क्या फंडा चल रहा है इसमें। 1 -2 फिर अपने आप से करना, फिर अपने आप से करना। अगर आपने खुद से नहीं किए तो फिर भूल जाओगे आप, कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे बिल्कुल नया नया है। आप करने की कोशिश करोगे, याद आएगा आपको, लेकिन कर नहीं पाओगे अगर आपने खुद से प्रैक्टिस नहीं की। तो ये देखेंगे हम कि फर्स्ट रो और कॉलम कितने, एक रो और 2 कॉलम, इसमें 2 रोज हैं 2 ही कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखो क्या अंदर वाली वैल्यू इक्वल है, यस अंदर वाली वैल्यू इक्वल है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे डिसाइड होगा, बाहर वाली मैट्रिक्स से। तो ये आएगा हमारा 1 इंटू 2। ये 1 इंटू 2 की मैट्रिक्स आएगी, मीन्स 1 इंटू 2 का मतलब क्या है, इसमें 2 एलिमेंट होंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इसे क्या बोलेंगे A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। लेकिन ये एलिमेंट आएंगे कैसे, एलिमेंट आएंगे यहाँ से कि आपको फर्स्ट रो लेनी है और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो लेनी है और फर्स्ट कॉलम, कॉलम सेकंड एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स का, इसकी करनी है इससे मल्टीप्लाई। तो अब इसको हम साफ सुथरा सा यहाँ लिखते हैं। 1 की करते हैं हम किससे मल्टीप्लाई, -2 से, फिर प्लस -2 की किससे करते हैं, -1 से। फिर A12 के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेनी है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 की करनी है 3 से, फिर प्लस, फिर -2 की करनी है 4 से, -2 की क्या करनी है 4 से मल्टीप्लाई करनी है। समझ गए आप, इसे सोल्व कर दो आंसर आ जाएगा। देखो 1 इंटू -2 -2 आएगा,
ये माइनस माइनस प्लस और ये बाहर भी प्लस है तो प्लस ही आएगा और 2 1 जा 2। यहाँ पर 3 इंटू 1 3 आएगा और यहाँ माइनस है अंदर, ठीक है, ये माइनस का 2 है हमारा, ये माइनस का 2 है और ये 4 है। माइनस और प्लस माइनस होगा, लेकिन माइनस फिर बाहर आकर प्लस के साथ क्या बना देगा माइनस, तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, या फिर माइनस प्लस माइनस कह सकते हो, 2 4 जा 8। कि आप इस माइनस को बाहर लेके आओगे इस प्लस के साथ तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस ही देंगे, ये 0 हो जाएगा और ये कितना आएगा -5। समझ गए आप, 0 माइनस 5, ये हो गई हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स। और करते हैं हम इसे, और जो क्वेश्चन है उनको भी चेक करते हैं कि बताओ ये पॉसिबल है या नहीं है। तो ये पॉसिबल है या नहीं है इसे देखेंगे हम 3 6 4 और -1 किसके साथ, -1 और 3 के साथ। अब देखो आप क्या आएगा यहाँ पर हमारा, कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं, 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। इसमें कितनी रोज है, इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। क्या ये अंदर वाली वैल्यू इक्वल है, यस इक्वल है। बाहर वाली वैल्यू डिसाइड करेगी रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर। रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी किस ऑर्डर की आ रही है 2 इंटू 1, मतलब इसी तरीके की कोई मैट्रिक्स आ रही होगी हमारी, इसी तरीके की मैट्रिक्स आएगी जिसमें 2 एलिमेंट होंगे, एक यहाँ रखा होगा एक यहाँ रखा होगा। लेकिन वो आएंगे कैसे, वो आएंगे कैसे, आएंगे यहाँ से। मतलब इस एलिमेंट की क्या आइडेंटिटी है, क्या एड्रेस है इसका, इसका एड्रेस है कितना, इसे बोलेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम क्या, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ये किस कैसे आएगा हमारा 1 1, फर्स्ट रो लेंगे और सेकंड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इन दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई, 6 की -1 से कर दो, 6 की कर दो -1 से, फिर प्लस लगाओ बीच में, और 4 की कर दो 3 से, 4 की कर दो 3 से। बात आ रही है समझ में, सिंपल। फिर इन दोनों की करेंगे हम क्या, A2 के लिए, A21 के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लेंगे, तो 3 की कर दो -1 से, 3 की कर दो -1 से, प्लस -1 की कर दो किससे, -1 की कर दो 3 से। अब अगर हम इसे देखें तो कितना आएगा, -6 और ये 4 3 जा 12, यहाँ पर 3 -1 -3 और यहाँ पर ये -3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन बाहर निकल कर माइनस प्लस माइनस बना देगा और 3 1 जा 3। आ रही है बात समझ में, क्वेश्चन हो जाएगा माइनस प्लस माइनस करेंगे, ये प्लस का 6 आएगा क्योंकि प्लस का 12 ग्रेटर है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस करेंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों ही सेम है हमारे, किसी का भी साइन ले सकते हैं दोनों। ओके, ये चल रही है हमारी बात। तो बात समझ में आ रही है आपको, सिंपल सी बात है ये हमारी, आप आसानी से इसमें कर सकते हैं ये क्वेश्चन अपने। ऐसे ये है कि अगर हम इसे देखें कि 6 3 है एंड 4 -1 है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर हम -1 और 3 से, क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, लेकिन इसमें 1 रो है, रो 1 है और कॉलम 2 है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आप इसे कर ही नहीं पाओगे, इसे आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। इसमें 2 और 1, अंदर वाली वैल्यू 2 और 1 आ रही है, तो ये नॉट पॉसिबल है। ओके, ये चल रही है हमारी बात। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि हमने बिल्कुल आपको आराम से इसको तसल्ली से बताया बिल्कुल कि ये किस तरीके से हैं चीज़ें, ठीक है। अब इसमें बात रखना याद कि जैसे AB और BA ये ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हों, ठीक है। AB और BA मतलब इसमें क्या होता है, कॉम्यूटेटिविटी कहते हैं इसे, हाँ कॉम्यूटेटिविटी कहते हैं इसे, जरूरी नहीं है कि वो फॉलो हो इसमें, तो कम्यूटेटिविटी इसमें फॉलो नहीं होती है, AB BA के इक्वल नहीं होता। लेकिन जैसे एडिशन करते हैं और सब्सट्रैक्शन एडिशन करते हैं, एडिशन में होता है A + B कर लो या B + A कर लो। ओके, तो ये चीज़ें हमने आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर में कराई हैं, आप उनको देखना, अगर आपने नहीं देखा है तो प्रैक्टिस करना है इनकी, अच्छे से करना, आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सभी क्वेश्चंस कराए हैं, कोई भी क्वेश्चन स्किप हो तो आप उसमें बताना, हमें उसको भी करा देंगे। ओके, तो इन जो टिक मार्क क्वेश्चंस हैं इनको आप ज़रूर करना, इनके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है जिसमें हमने सभी क्वेश्चंस टिक किए हैं इंपॉर्टेंट, जो आपको बुक में से करने हैं। ओके, तो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ज़रूर। अगर हम आपके लिए इतना एफर्ट लगा रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा हमें हेल्प करना चाहिए। आपको वीडियो को देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, फ्रेंड्स को भेजें, उनको भी बताएं कि वो भी हेल्प ले सकते हैं। अब एग्ज़ाम आ रहे हैं, बहुत से बच्चे बहुत वीक होते हैं, नहीं पता होता उनको क्या किस तरीके से करनी है आपको प्रिपरेशन, तो वो सभी चीज़ें हमने बताई गई हैं, तो उनको
शेयर करें वीडियो, बताएं अपने फ्रेंड्स को भी। ओके, आप उनको भी बताओगे तो वो भी उनको भी सपोर्ट मिलेगी। और ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि भाई उसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, मार्क्स उसके आएंगे जो मेहनत कर रहा है, ठीक है। अब वो आप यहाँ से कर रहा है या कहीं से भी कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हमारी वीडियोस पढ़ के ही वो अच्छे मार्क्स ला सकता है, ठीक है। जो मेहनत करेगा उसको उतना ही मिलेगा। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।